Hello guys, welcome to my channel. So guys, की हालचाल presenting you subconscious mind versus अनकॉन्शियस माइंड वर्सेस कॉन्शियस माइंड की वीडियो। सो गाइस, बेसिकली आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमारा जो माइंड है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है, इसके दो हिस्से हैं। वैसे तो गाइस के तीन हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। सो गाइस, जो कॉन्शियस माइंड है उसे कहते हैं चेतन मन। जो माइंड हमारा ऑलवेज एक्टिव है, जो हमारे माइंड का सिर्फ 10% हिस्सा है। गाइस, आप इस इमेज में चेकआउट कर सकते हो कि हमारा कॉन्शियस माइंड है जो वो 10% है, सबकॉन्शियस माइंड है जो 50 to 60% है और जो अनकॉन्शियस माइंड है वो 30 to 40% है। जो गाइस, इससे अंदाजा लगाइए कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, मतलब जो ऑलवेज एक्टिव रहता है ना, उसके भी तीन तरह के हिस्से हैं। अब जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारा लॉजिकल माइंड होता है, जैसे सपोज हमें कोई डिसीजन लेना है, उसमें लॉजिक लगाने तो हम अपने लॉजिकल माइंड से लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। बट जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डिसीजन लेता है, बट उसके साथ इमोशंस भी हमारे अटैच होते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड की कैटेगरी में आ गया, जिसमें चीजों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन हम उन चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझेगा, एक लाइब्रेरी है, तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो हमारा कंसीडर किया जाएगा लाइब्रेरी है, कि हमारा ब्रेन एक लाइब्रेरी है, तो वो हो गया हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अब अगर मैं ये इमेजिन कर रहा हूं कि मैं उस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा हूं, तो या फिर कोई भी काम कर रहा हूं नॉलेज में, तो वो कंसीडर हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा अवचेतन मन। और इसके बाद मैं जो सोच रहा हूं कि आज मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, लाइब्रेरी एक लोकेशन है जहां पे मुझे जाना है पॉइंट ए टू बी, तो ये क्या हुआ, एक लॉजिकली मैं सोच रहा हूं कि ठीक है, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, मतलब मैं अपने घर से लाइब्रेरी तक जाऊंगा। इसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। समझ आया? अब गाइस, अब हम एक चीज सोच के देखिए कि हमारा जब सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड इतना ही ज्यादा पावरफुल है, तो हम कॉन्शियस माइंड को क्यों ज्यादा यूज करते हैं। जब हम ये कह रहे हैं, मैंने कहा कि चेतन मन जो है वो सिर्फ दिमाग का 10% हिस्सा है और बाकी बचे 90% हिस्सा जो है वो हमारा अवचेतन मन है। तो हमारा अवचेतन मन को हम यूज क्यों नहीं करते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन अवचेतन मन यूज करने के तरीके होते हैं। जैसे आपको मेडिटेशन करनी है, सपोज जैसे गाइस एक सिचुएशन है, हमें बहुत गुस्सा है, उसमें समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है, स्ट्रेस आ रहा है, तो जो स्ट्रेस आ रहा है और कंफ्यूजन हो रहा है, उस टाइम पे हम यूज कर रहे हैं अपना एक्टिव माइंड, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। लेकिन उसी सिचुएशन में हम मेडिटेट करें, मेडिटेट इन द सेंस थोड़े से काम रहे, शांत रहे, कि सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत, तो वो कंसीडर होगा हमारा अवचेतन मन, कि हम अपने अवचेतन मन को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिसीजन ले। क्योंकि गाइस, हर किसी के पास एक डिसीजन लेने वाला बंदा नहीं होता है। जैसे कई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हम डिसीजन लेते हुए सोचते हैं कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, तो इसीलिए हम अपने अवचेतन मन को एक्टिव कर सकते हैं, जो कि हमारी इनर सोल जिसको कहते हैं ना, अंदर का अंदरूनी मन, तो वो हमारी बहुत मदद करते हैं। कई ऐसे मुश्किल डिसीजन में जहां हमें समझ नहीं आ रहा हम सही करें कि गलत, वहां पे ये मन बहुत हेल्प करता है। इसीलिए गाइस, मैं तो यही प्रेफरेंस दूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर एक्टिव करना है तो हमें अच्छी तरह सोना पड़ेगा। हमारी जो नींद है, वो जो मिनिमम डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि 7 से 8 घंटे इतना सोना जरूरी है। बाकी इसको करने और एक्टिव करने के लिए हम खाना खा सकते हैं, हेल्दी फूड डाइट होनी चाहिए हमारी। ऐसा नहीं होना चाहिए फालतू का कुछ भी खा रहे हैं, एक प्रॉपर्ली जो डाइट होती है वो मेंटेन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम वाटर ड्रिंक करनी चाहिए, क्योंकि गाइस आपको पता है जो फुल बॉडी है वो 70% वाटर से बनी है, तो वाटर तो नेसेसिटी है, वाटर से हमारे दिमाग को शांति मिलती है और हम रिलैक्स रहते हैं। और म्यूजिक भी हम सुन सकते हैं, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक की वेज होते हैं, वो सुनोगे तो उससे दिमाग शांत रहता है। सो इन वैरायटी ऑफ वेज हैं जिनसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हैं। बट गाइस, लास्ट में बात यही आती है कि सबकॉन्शियस माइंड अगर इतना पावरफुल है तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड का क्या कहोगे? जब मैंने कहा अनकॉन्शियस माइंड, तो हमारा मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि अनकॉन्शियस माइंड तो लाइब्रेरी है ही पहले से, तो अनकॉन्शियस माइंड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो कई ऐसी हैबिट्स हैं हमारे अंदर जो हम बचपन में किसी को देखिए, सपोज आपने किसी बंदे को देखा है और आपको लगा है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने उसकी हैबिट को अडेप्ट नहीं किया क्योंकि आप तो छोटे हो, लेकिन जब आप बड़े हो तो वही हैबिट आपकी नेचुरल बनती है। तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारा नेचर बदलता है। कई कहते हैं ना कि इस इंसान का नेचर ऐसे है, इस इंसान का नेचर वैसे है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है गाइस, उसमें हैबिट्स हो सकती हैं।
हैबिट से मतलब आदतें, जो हमारी आदतों को हम बदल सकते हैं, बट जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड की पावर है, जिसको हम कहते हैं नेचर, हमारी फितरत, वो नहीं बदल सकते यार, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसको हम नहीं फिगर आउट करते, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। कई बार हम ऐसे कहते हैं, जैसे जो हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है, तो जो थॉट आ रहा है उसको कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड, की हमें थॉट दिख रहा है। एक है सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारा थॉट आ रहा है और हम उसमें सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें तो क्या होगा, मतलब हमारी सबकॉन्शियस माइंड में हम इमेजिनेशन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, यकीन करते हैं खुद पे, और इंट्यूशन, मतलब हम एक ही बारी में देख के चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं। जैसा सपोज एक बंदा है, वो सिलाई कर रहा है, ठीक है, दूसरे बंदे को सिलाई करना सीखना है, बट उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कभी कभार उसे चुपचाप आके देखेगा। अगर उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो वो एक या दो बार में देख के ही सीख जाएगा, क्योंकि हम ऐसे सीख करते हैं, हमारा ब्रेन इतना ज्यादा पावरफुल टूल है कि वो चीजों को देख के सीख जाता है, उन्हें अडेप्ट भी कर लेता है बहुत जल्दी। तो हमें बहुत सारी चीजों को फिगर आउट करके देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल कंसीडर किया जाता है, और अनकॉन्शियस माइंड एक ऐसा टूल है जिसमें 100% गारंटी है कि चीज होगी ही होगी, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्स से जुड़ा है। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ है, इसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब गाइस लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? गाइस दो तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हमने फिजिक्स में पढ़ा है, और एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जो जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जो सबकॉन्शियस माइंड की कैटेगरी में है। अब गाइस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स वाला है, उसकी मेरी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, आप वो जरूर चेकआउट करना। और अब जिस दूसरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करो, वो जो साइकोलॉजी में कहते हैं, तो गाइस बेसिकली वो ये है कि हम कई बार ऐसी चीजों को सोचते हैं कि काश वो चीज हो जाती, और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो चीज सच में हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो थॉट है ना, वो यूनिवर्स करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें बहुत डिटेलिंग है गाइस, इसकी भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी निकालने वाला हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, उसकी वीडियो जब आएगी तो आप जरा चेकआउट करना, ठीक है गाइस। ओके, अब एक चीज लास्ट में ये कहना चाहूंगा गाइस, देखो पावरफुल तो तीनों माइंड है, कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव है, सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव है, और अनकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव है, बट जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है ये इनएक्टिव रहते हैं, मतलब इन चीजों को हम देख नहीं पाते, ये चीजें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली चलती रहती है, और जो सब ये कॉन्शियस माइंड है, इन चीजों को हम देख पाते हैं, मतलब जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है ना, उसको समझ लो कि हमारा चेतन मन, और जो चीजें हमें आंखों से नहीं दिख रही, हमारे दिमाग में चल रही है, उसे कह सकते हैं हम अवचेतन मन। और जो चीज हमने कभी देखी नहीं, बट हम वो चीज सीख जाते हैं, क्योंकि क्या होता है गाइस, अनकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो उन चीजों को अडेप्ट करता है जिनको हमने सिर्फ एक बार देखा होगा और हम भूल गए होंगे, और लेकिन वो हमारे दिमाग में फीड हो जाती है। ये चीज समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस चीज को इतना आराम से समझिए कि जब हम सपना देखते हैं, सपनों में हमारी जो इमेजिनेशन है वो कुछ भी आती है। जब हम सो रहे होते हैं, जैसे सो रहे होते हैं, तो उसमें कुछ भी देखने को मिलता है रैंडम, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से सिग्नल्स आते हैं सपने में जब सो रहे होते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है। तो इस चीजों को आप देख के समझ सकते हो, हमारे जो सपने हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएटिविटी है, वो हमारी क्रिएटिविटी के हम सोते हुए क्या सोचते हैं। कई बार तो लोगों को ऐसा भी दिखता है कि जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो दिखता है, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं ना गाइस, तो मेरे जो एग्जांपल में मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो सपने होते हैं गाइस, फुल ऑफ क्रिएटिविटी है गाइस, इतने अलग अलग तरह के वैरायटी सपने मुझे मिलते हैं जो मैंने कभी सोचे भी नहीं होते, और वो इतने रियल लगते हैं ना गाइस सोच देखने में। जब मैं उठता हूं ना सो के, तो मैं ऐसे आप खोलता हूं तो मुझे लगता है मैं वो उस नई दुनिया में, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है सोते हुए फुल एक्टिव होता है, तो उस टाइम में हम कुछ भी काम करेंगे तो हमारे दिमाग में 110% फीड हो जाता है। ये बहुत पावरफुल है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट गाइस जो ये दावा कर चुके हैं कि वो सोते हुए कई चीजों को बना चुके हैं अपने सपनों में, और उसके बाद उन्होंने प्रूव कर दिया। अब आपको फेमस एग्जांपल दूं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है गाइस, वो उसने ड्रीम के अंदर किया थी, क्योंकि उसके ड्रीम में सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो गाइस ये कितने ज्यादा पावरफुल है। ऐसे कई लाखों करोड़ एग्जांपल है सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को प्रूव कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। एक चीज और एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, स्पेस में हमें क्या पता है कि हमने अब तक स्पेस को 5 to 6% एक्सप्लोर किया, बाकी बचा स्पेस क्या है, डार्क मैटर। अब गाइस डार्क मैटर इतना बड़ा टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है, उसको भी गाइस मेरी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। सो गाइस एट लास्ट मैं इतना कहना चाहूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड भी पावरफुल है, कॉन्शियस माइंड भी पावरफुल है, और अनकॉन्शियस माइंड भी पावरफुल है। जरूरत आपके ऊपर है कि आप किस माइंड को यूज करना चाहते हो। अगर आप अनकॉन्शियस माइंड को यूज कर रहे हैं तो उसको खोलने की जो चाबी है वो यही है
कि हमें सिचुएशन में डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, एकदम से डिसीजन नहीं लेना है। जो भी चीज हम एकदम से अडेप्ट कर लेते हैं ना, वो प्रॉब्लम है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको मेरी वीडियो में मजा आया, इसे लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड एट लास्ट, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ओके, बाय।